ठीक है, सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे किसी भी चीज को, किसी भी फिनोमेना के बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकता, ठीक है। और इसको भी जैसे जैसे हम रिसर्च आर्टिकल्स बेटे पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ने के लिए दूंगी, हम उनको डिस्कस भी करेंगे क्लास में, एंड वी विल बी नोइंग दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक, ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स हैं साइकोलॉजी की, ये सिर्फ लेमैन लैंग्वेज या लेमैन फाइंडिंग्स या इस तरह से नहीं है, ठीक है, ये नॉन साइंटिफिक फाइंडिंग्स नहीं है। तो दिस वाज बेटे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर थिंग जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। अच्छा, आप लोग ये मुझे बताएं कि डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को? आप लोग फीडबैक दें मुझे जरा। यस मैम, क्लियर है। मैम क्लियर है। मैंने मैम पूछना था कि आपने एक बताया माइंड के मुताबिक और एक आपने साइंटिफिक, और थर्ड वन कौन सा था पर्सपेक्टिव? बिहेवियर बेटे, कंपोनेंट्स हैं डेफिनेशन के, बिहेवियर। ओके मैम, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि बेसिक डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। तो इस पूरी स्टेटमेंट में समझने वाली कितनी टर्म्स हैं? 3, साइंटिफिक, माइंड और बिहेवियर, ठीक है। तो उनको बेटे हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है, ठीक हो गया। अच्छा बेटे, अगर कुछ समझ ना आए यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, सही है। तो देयर इज नथिंग टू ऑब्जेक्ट के आपके जो है वो क्वेश्चंस को डील नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बेटे सेकंड जो चीज हमने डिस्कस करनी है आज की क्लास में वो है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट कौन लोग होते हैं, ठीक है। और जी जी बेटे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने अभी माइंड और साइंटिफिक डेफिनेशन बताइए, बिहेवियर के मुताबिक नहीं आपने अभी मतलब एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटे बिहेवियर को हमने डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, क्योंकि किसने, मेरा ख्याल है हुज़ैफा ने ही अटेंड किया था डिस्कशन में कि बिहेवियर तो हमारी आउटर मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। हमारी जो अल्लाह ताला ने हमारी जिस तरह से, जैसे हमारे हाथ हैं, ठीक है, हमारा फेस है, उसके सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वी डू परफॉर्म सर्टेन थिंग्स, तो आउटवर्ड बेटे मैनिफेस्टेशन जो है वो हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल ओके बिहेवियर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बेटे जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज और बेसिक भी है, इम्पोर्टेंट भी है डिस्कस करने के लिए साइकोलॉजी में, वो है प्रोफेशनल्स हु आर प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। जैसे आपकी फील्ड में डिफरेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे वेब डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, डीबीएस होते हैं, ठीक है। उसी तरह से बेटे साइकोलॉजी में भी डिफरेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, और मेन जो डिस्टिंक्शन है ना, या जो मेन कैटेगरीज हैं वो 2 हैं, और एक है साइकोलॉजिस्ट और दूसरी है साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। अच्छा, दोनों को हमने जो है दोनों को बेटे हमने जो है देखना है इनकी क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या इनके डिफरेंसेस हैं इन द टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और their responsibilities and the services they are providing to the community in the field of psychology, ठीक है। तो बेटे आई विल डिस्कस सम केसेस विद यू, एंड फ्रॉम दिस डिस्कशन यू विल बी एबल टू कंक्लूड अबाउट के हु इज साइकोलॉजिस्ट एंड हु इज साइकियाट्रिस्ट, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से वेरी करती हैं आपस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एज्यूम कि यू आर न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन द कैंपस, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो है वो अभी आपका एडमिशन हुआ है, क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं, एंड यू हैव sorry transited basically from college system to university system, ठीक है। कॉलेज में क्या होता है बेटे, आपका एनुअल सिस्टम है, और
असाइनमेंट के पैटर्न्स डिफरेंट हैं, पढ़ने के पैटर्न जो हैं वो डिफरेंट हैं, बच्चों को इंडिविजुअली या ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड की जाती है, खासतौर पर अगर प्राइवेट कॉलेजेस हों। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड थिंग्स आर डिफरेंट इन यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर सिस्टम है यहाँ पर, और असाइनमेंट के पैटर्न्स डिफरेंट हैं, क्विजेस हैं, पेपर पैटर्न्स डिफरेंट हैं। ठीक है, और उसके अलावा और सिस्टम में काफ़ी चेंजेस हैं, एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो इफ देयर इज अ सर्टेन स्टूडेंट जिसको थोड़े से एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं एंड ही और शी इज अनएबल टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट, और बेटे उसके एडजस्टमेंट इश्यूज की वजह से फॉर एग्जांपल जो है उसकी परफॉर्मेंस लो हो रही है, पहला क्विज होता है तो पहले क्विज में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो ही और शी इज वेरी मच वरीड एंशियस। क्यों? क्योंकि वो तो एक हाई अचीवर था उसमें कॉलेज में, तो ये क्या हो गया, ये तो मार्क्स कम आ गए यूनिवर्सिटी में आके, तो कैसे चलेगा, मतलब 4 साल है अभी तो मेरे तो मार्क्स ही बहुत कम आ गए हैं, तो मतलब चीजें तो बहुत मुश्किल लग रही हैं यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसी थॉट्स आती हैं। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट जो है उसे ये समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लो परफॉर्मेंस। सही है, and somehow he came to know that, or she came to know that there is a student counselor in the university. ठीक है, और स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन डिस्कस देयर इश्यूज विद द काउंसलर, तो वो काउंसलर को विजिट करता है, ही और शी शेयर्स हिज और हर प्रॉब्लम्स विद द काउंसलर, काउंसलर लिसन्स अटेंटिवली एंड अकॉर्डिंगली गाइड्स हिम और हर कि किस तरह आपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरह आपने इस नए एनवायरनमेंट को जो है वो एक्सेप्ट करना है, इसमें आपने सर्वाइव किस तरह से करना है, इस एनवायरनमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कैसा आप परफॉर्म करोगे तो आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे, और कैसा मतलब आपके जो है वो आपके पार्ट पे मिस्टेक्स होंगी तो सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब वो सारी आपको वो बातें बता रहे हैं जो आपको शायद नहीं पता थी इस सिस्टम की नए उसके चीजों को लेके। ठीक है, और यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंस कि नेक्स्ट क्विज में आपकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रहती है, एंड नाउ यू आर अगेन हैप्पी कि आई एम अप टू द मार्क। ठीक है, जो मेरा पहले लेवल था अचीवमेंट का दोबारा से मैं उसको रिज्यूम कर चुका हूँ। ठीक है, एंजाइटी आई, एक छोटी सी प्रॉब्लम आई लाइफ में क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट था, सिस्टम डिफरेंट था, आप उसको कोप नहीं कर पा रहे थे, आपने साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, साइकोलॉजिस्ट ने एनवायरनमेंट के मुताबिक आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक आपको गाइड किया, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो दिया, एंजाइटी इज गॉन, देयर इज नो मोर एंजाइटी। ठीक है, अच्छा अब बेटे सिर्फ ये एक स्टूडेंट को ऐसे छोटे छोटे इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते, बीइंग ह्यूमन हम सबकी लाइफ में छोटे छोटे स्ट्रेसर्स आते रहते हैं। ठीक है, समटाइम्स फ्रेंड्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, एम्प्लॉयज या को वर्कर्स जो एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं उनके आपस में इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से और बहुत से इश्यूज जो हैं वो मतलब मैरिटल जो काउंसलर्स होते हैं, बहुत डाइवोर्स रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वजह क्या होती है कि लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, फैमिलीज एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती, हालांकि जिन इश्यूज पे इतने मेजर मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, अगर उनको टाइमली और अप्रोप्रिएटली एड्रेस किया जाए तो हम डाइवोर्स रेट को बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब लाइफ में इश्यूज आए, स्ट्रेसर्स आए, डिफरेंट डिफिकल्टीज आई जिसकी वजह से हम परेशान भी हुए, लेकिन अगर हमने उनको टाइमली और अप्रोप्रिएटली एड्रेस किया विद द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल, एंजाइटी खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई, एंड नाउ वी आर अगेन हैप्पी इन आवर लाइफ। ठीक है, अच्छा ये आप कहाँ से प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो? साइकोलॉजिस्ट से, जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो, स्कूल हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो, मैरिटल हो, कोई भी किसी भी किस्म का साइकोलॉजिस्ट हो, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, आप रेलिवेंट को कंसल्ट करते हो, वो आपको गाइड करता है और कॉन्सिक्वेंटली थिंग्स आर बेटर। अच्छा अब बेटे ऑन दी अदर हैंड देयर इज एन अदर केस जिसमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के इश्यूज बहुत सीवियर हैं, ठीक है, या मेंटल इलनेस के इश्यूज हैं जो कि टॉक थेरेपी से डील नहीं हो सकते। What will we do then? There is professional for that issue as well. ठीक है, और बेटे उस प्रोफेशनल को कौन है वो प्रोफेशनल? That is known as a psychiatrist. अच्छा अगर बेटे आपकी प्रॉब्लम की रीजन जो है, हमारे ब्रेन में बेटे डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हम उनको कहते हैं,
ठीक है। और अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स के डिस्टर्ब होने की वजह से मेंटल इलनेस, एंजाइटी या डिप्रेशन आ रही है तो फिर अप्रोप्रिएट जो कंसल्टेशन होगी वो साइकियाट्रिस्ट होगा। ठीक है। व्हाट विल डू द साइकियाट्रिस्ट? साइकियाट्रिस्ट बेटे मेडिसिन के थ्रू आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करता है, आपके मेंटल इश्यूज को एड्रेस करता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। अच्छा, अब बेटे जो इनमें जो सेकंड नंबर पे जो डिफरेंस है वो है इनकी क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन इस तरह से बेटे कि साइकियाट्रिस्ट इज एन एमबीबीएस डॉक्टर। ठीक है, ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर और शी इज, बेटे 1 मिनट प्लीज। हाँ जी जी हो। हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आ जाती है सब घर। हाँ जी, तो नाना गया। सबर कर थोड़ा जा। एक आवाज ही तो आ रही है, तो गुजारा कर रहे हैं। ओके। अच्छा, अब बेटे इनकी क्वालिफिकेशन में जो है वो डिफरेंस है। साइकियाट्रिस्ट इज एमबीबीएस ट्रेनिंग इन साइकियाट्री, मेंटल इलनेस के इश्यूज को ना डील करने के लिए साइकियाट्री, और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड साइकोलॉजिस्ट बेटे बेसिक डिग्री तो उनकी एमएससी की होती है, लेकिन फर्दर वो एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और फिर उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किसी एक खास एरिया में हो जाती है, जैसे स्कूल काउंसलिंग को लेके या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को लेके। ठीक है, उसमें उनकी होती है, या क्लिनिकल पॉपुलेशन को लेके। अच्छा, अब क्लिनिकल बेटे इनमें से सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट ऐसा है जो कि कंडीशनल मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है, और वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और वो भी सिर्फ उस केस में मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है जब उसकी एडिशनल डिग्री होगी मेडिसिन में। साइकोलॉजी प्लस एडिशनल डिग्री इन मेडिसिन। ठीक है। तो सिर्फ कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइकियाट्रिस्ट आर ऑथराइज्ड टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन एंड इवन टू परफॉर्म अ सर्जरी। ठीक है, टू एड्रेस एनी मेंटल इलनेस इशू। ठीक है, तो ये बेसिकली इनमें जो है वो डिफरेंस है। अच्छा बेटे, यहाँ पर हम अपनी क्लास जो है वाइंड अप करते हैं। डिस्कशन हमारी आज की जो है वो खत्म हो चुकी है, और आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट होगी, और असाइनमेंट ये होगी कि यू हैव टू सर्च के जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन में वर्ड हमने माइंड पढ़ा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। ठीक है, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको देख के आना है, और अपना ख्याल रखना बेटे। आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो इंश्योर करें। छुट्टियां आपको इसी वजह से दी गई हैं ताकि आप अपनी जो है वो ख्याल रख सकें अपना। ठीक है मैम, अटेंडेंस अटेंडेंस आप लगाएंगे कि मैं लगाऊंगा? नहीं है, एक्सेल की शीट बना ले, जी मैम। तो उस पे आपने जो है वो अटेंडेंस मार्क करनी है। ठीक है, चलें ठीक है। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।